होगा जो कहेंगे? नहीं, वो देखिए, जो चिदम्बरम जी कर रहे हैं वो वित्त मंत्री का काम नहीं कर रहे हैं। वो काम जो कर रहे हैं वो पॉलिटिशियन यानी राजनीतिज्ञ का काम कर रहे हैं, क्योंकि वित्त मंत्री को अगर मतलब हकीकत से असलियत से अगर उन्हें बजट पेश करना था तो उनको बता देना था कि भाई असलियत में क्या है, कि जो फिस्कल डेफिसिट हम 4.8% की जिक्र कर रहे हैं हकीकत में 6, 6.5, 7% है। और जो अगले वित्त मंत्री आएंगे, जो अगला सरकार आएगा, वो सबको ये सब जो समस्या है उनको हल करना पड़ेगा, उसका समाधान पड़ने का, और जिसको कहते हैं मैन्यूवरिंग रूम जो अगले वित्त मंत्री का होगा बहुत कम होगा। और इस कारण जो आप आर्थिक जो समस्या आपने जो खड़ी कर दी है और जो हमारे जो देश को और डुबाए चले जा रहे हैं वो तो हो ही रहा है ना। परंतु क्योंकि वो पॉलिटिशियन के दृष्टिकोण से इसको देख रहे हैं, उनका है कि भाई अभी तक तो हम निकल गए, चाहे मैं वित्त मंत्री बनूं ना बनूं ये तो भगवान ही जानता है इस समय, इसलिए अब अगले को इन सब चीजों से अब देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो यहां से निकल गया। बिल्कुल। लेकिन दिलीप जी, इससे मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि बाजार की क्या उम्मीदें हैं? आप कहेंगे कोई खास उम्मीदें हैं नहीं। इससे बेहतर है कि मैं आपसे सिंपल ये पूछूं, इस वोट ऑन अकाउंट के बाद शाम को निफ्टी 6100 के ऊपर होगा या 6000 के नीचे? अनिल जी, ये तो आपने बहुत आसानी सवाल पूछ लिया। शायद ये सवाल का आंसर सब दे पाए, मैं तो जरूर नहीं दे पाता हूँ इस सवाल का जवाब। लेकिन मैं जरा आई जस्ट गो बैक अ लिटिल, जो जयंत जी बोल रहे थे कि एक फिस्कल डेफिसिट को आप कंटेन कर रहे हैं और करंट अकाउंट डेफिसिट को कंटेन कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर मानना चाहिए कि साथ ही साथ आपका लक्ष्य वो भी है कि आप कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। और अगर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप ग्रोथ का पाथ अपना ही नहीं सकते। तो अगर हम फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करते हैं, सीएजी कंट्रोल करते हैं और अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं तो मुझे लगता है ग्रोथ बिकम्स अ बिग कैजुअलिटी। और शायद ये एक कड़वा सच है जो शायद वी प्रोबेबली हैव टू फेस। और अगेंस्ट अ बैकड्रॉप ऑफ ग्लोबल degrowth, global weakness which we are seeing in the economy, I think this will be a challenge for any government which comes into the power at the moment. और रहा आपका मार्केट का सवाल, मुझे लगता है कि शायद मार्केट बहुत वीकनेस बता रहा है। भले शायद ये फिस्कल डेफिसिट का नंबर जो अगर मीट हो जाए तो शायद एक बार एक नीजक रिएक्शन के ऊपर शायद ऊपर चला जाए, लेकिन मार्केट विल रिमेन अ सेल ऑन राइज मार्केट। ओवरऑल जिस तरह से इकोनॉमिक पैरामीटर्स देखने को मिल रहे हैं, वेदर यूएस, यूरोप, ऐसा लग रहा है कि शायद इंडिया में भी फॉर सम टाइम इट विल बी अ सेल ऑन राइज मार्केट। थोड़ी बहुत कमजोरी और हो सकती है मार्केट्स में, और शायद मे बी वी माइट सी जस्ट अ प्री इलेक्शन रैली दैट मे मटेरियलाइज। ओके, तो बाजार फिलहाल सेल ऑन राइज वाली सिचुएशन में, यानी कि उछाल पर बिकवाली की रणनीति बनाकर इस वक्त चलने की राय आती हुई दिख रही है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, आप भी बनेंगे। छुटकाऊ जी की वॉल पेंटिंग एकेडमी। पेंटिंग फिनिश हो गई सर। जेके वॉल पुट्टी लगाई। क्या फर्क पड़ता है सर? हम तुम्हें क्या ढंकी लगते हैं? एक ही बात बोलेंगे, सबसे स्मूथ और सुंदर दीवार के लिए पेंट से पहले सिर्फ जेके वॉल पुट्टी, नो कम्प्रोमाइज। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं। The jury has made a brilliant choice. The Grand is the Indian car of the year. Now that's Hyundai. If we could drink the ocean, wouldn't we have enough water? At Hitachi, we're inspired by challenging questions. That's why, using our advanced water treatment systems and information technologies, we're creating integrated solutions to help cities ease the growing pressure on their water supplies today and tomorrow. Hitachi Social Innovation. It's our future. Hitachi, inspire the next.
to provide world-class wealth management services. Trade Bulls, your trust, our expertise. तो हो जाए थोड़ी मस्ती। Spanish Living in the heart of Noida. Ajnara Ambrosia offers 2, 3 and 4 BHK apartments at Sector 118 Noida. Say hola to happiness. Don't get carried away by the onslaught of advertisements about the financial performance of companies in the print and electronic media. Issued in public interest by BSE. See the view, see the wonderful. A life more beautiful. See the beautiful. Enjoy the view with the new Carbon Titanium S5 Plus. Your chance to enhance. लोकसभा चुनाव से पहले क्या यूपीए सरकार आखिरी मौके का फायदा उठा पाएगी? क्या वोट ऑन अकाउंट के जरिए होगी कोशिश वोटर्स को लुभाने की या घाटा कम करने की? जानिए हमारे साथ। बिनानी प्रेजेंट्स इलेक्शन एक्सचेंज वोट ऑन अकाउंट 17 फरवरी दिन भर सिर्फ CNBC आवास पर। Presented by Binani Cement, सदियों के लिए। In association with JK Wall Putty, दीवारें बोल उठेंगी। चाहे जो भी हो, जिंदगी नहीं रुकती। तभी तो राजधानी का अखबार गांव में सुबह तड़के फड़फड़ाता है और आसाम की चाय का असली स्वाद रोहतांग पास में आता है। रत्नागिरी का हापुस आम पटना में खास हो जाता है और अपना चेन्नई बनारस में पुण्य कमाता है। तो जनाब, जिंदगी चलती रहती है, रुकती नहीं। तो फिर आपकी गाड़ियां क्यों रोके? इसीलिए HP इंजन ऑयल्स, अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट इंजन ऑयल्स, ताकि जिंदगी की गाड़ियां हमेशा चलती रहें। HP इंजन ऑयल्स, इंजन का स्पेशलिस्ट। बाजार में 70 अंकों की तेजी और 2 बड़ी ब्लॉक डील्स आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश होती हुई। धानुका एग्रीटेक एक स्टॉक है जहां पर 3 बड़ी ब्लॉक डील्स हुई है। 188 से लेकर 189 रुपए के आसपास की ब्लॉक डील हुई है। 3% के आसपास की हिस्सेदारी कंपनी की बदली है। भारी भरकम वॉल्यूम के साथ ब्लॉक डील्स यहां पर होती हुई दिख रही है। धानुका एग्रीटेक एक स्टॉक है जहां पर एक्शन वॉल्यूम के लिहाज से होता हुआ दिख रहा है। दूसरा स्टॉक है पेज इंडस्ट्रीज, जहां पर जनरली लिक्विडिटी कम होती है, लेकिन 5700 रुपए के आसपास यहां पर भी 1.5% हिस्सेदारी कंपनी की बदलती हुई दिख रही है। 1.5 लाख शेयर बदले हैं यहां पर ब्लॉक डील के जरिए। ये एक एक्शन होता हुआ दिखा है। हमारे साथ हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स हैं, जयंत सिन्हा साहब और साथ ही दिलीप भट्ट जी भी। आप दोनों का स्वागत है एक बार फिर से। दिलीप जी, अब सवाल ये है कि फिर क्या वोट ऑन अकाउंट के पहले बाजार में खरीदारी की जाए? अनिल जी, जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता है कि बाजार ने ये सिद्ध कर दिया है कि ऊपर के लेवल में वीकनेस बहुत रहती है। 6100, 6150 लेवल पे काफी सेलिंग आ जाती है। तो ये शायद ऐसा ही माहौल रहेगा। थोड़ा बहुत अगर स्पर्ट भी आ जाए तो मेरे हिसाब से उस लेवल में भी थोड़ा बहुत सेलिंग आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसके पहले बाय करना शायद उचित नहीं होगा। और मेरे हिसाब से वन शुड बी अ लिटिल मोर कॉशियस, अ लिटिल मोर डिफेंसिव, बिकॉज ओवरऑल माहौल और वातावरण ऐसा नहीं है कि जहां पर आप बुलिश होने का आपको लग्जरी मिल पाए। ओके, कुछ डिफेंसिव रहे तो बेहतर रहेगा। कुछ स्पेसिफिक चीजें जो हो सकती हैं इस बारी, स्पेशली कॉर्पोरेट इंडिया के लिहाज से, ऑटो सेक्टर में स्पेशली जिस तरह की एक्साइज ड्यूटी बढ़ती हुई दिखाई दी थी, वहां पर कुछ राहत, गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होना, क्या आपको लग रहा है ये छोटी मोटी चीजें करके भी अगर वित्त मंत्री निकलते हैं इस वोट ऑन अकाउंट के बाहर तो वो काफी है? नहीं, मुझे लग रहा है आप जो कहीं है बिल्कुल सही है कि छोटी बड़ी बदलाव आएंगे। क्योंकि देखिए, 2 खास में ऐसे सेक्टर्स हैं जहां वित्त मंत्री कुछ कर सकते हैं। एक तो आपने एक पहले जिक्र इसी की ऑटोमोटिव सेक्टर की। वहां ट्रैक्टर्स वगैरह पे, SUV वगैरह पे जो भी कुछ वो एक्साइज टैक्स वगैरह कम कर सकते हैं वो जरूर करेंगे, क्योंकि पिछली बार उन्होंने बजट में इसको बढ़ाया था और इसका बड़ा ऑपोजिशन हुआ था। तो जरूर यहाँ कोई कोशिश होगी। मुझे लगता है कि दूसरी सेक्टर जो है जहाँ कुछ हो सकता है वो ग्रामीण क्षेत्र है, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल आ रहा है। जो भी कुछ आप ग्रामीण क्षेत्र पे आप कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए आप कर सकते हैं। नरेगा वेजेस की बात हो रही है कि उसको बढ़ा दिया जाए। तो इस कारण मतलब अगर राजनीतिक तौर से देखा जाए कि वोट्स कहां से आएंगे वित्त मंत्री को और सरकार को,
तो उनको लगेगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ अधिकतर वोट्स जहाँ हैं वहाँ कुछ उनको किया जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज की कोशिश जरूर ये होगी कि आप एक्सपोर्ट्स का कुछ करें तो रुपये पे थोड़ा प्रेशर गिरे और साथ साथ इससे इन्फ्लेशन भी कम हो। तो यहाँ छोटे मोटे 2-3 यहाँ कुछ अगर कर सकते हैं वित्त मंत्री जी, तो मेरी अपेक्षा यही होगी कि वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए कुछ करें और महंगाई और रुपए के लिए कुछ करें। यहाँ कुछ कर सकेंगे तो यही कुछ उनका खेल होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर थोड़े बहुत बदलाव आज वोट ऑन अकाउंट में होने की संभावनाएं जरूर है। वक्त है हमारे दोनों ही दिग्गजों से विदा लेने का। जयंत सिन्हा साहब और दिलीप भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज इस बड़े दिन हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और